अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पेश कर रहे हैं जी मोहम्मद बिन कासिम सीरीज़, और आप के सामने पहले एपिसोड में हमने कुछ आपको जो है वो इस सीरीज़ के बारे में कुछ इसकी ख़ास बातें हमने आपको बताई थी। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को सुनें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहरहाल जी, हम शुरू करते हैं। ये 45 हिजरी में अपने बाप की वफ़ात के बाद नए राजा ने तख़्त नशीन होते ही अब्दुल-शम्स को बुलाया और कहा कि मुद्दत से हमारे मुल्क में तुम्हारे मुल्क का कोई ताजर नहीं आया। मैं अरब के ताज़ा हालात मालूम करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे नए दीन के साथ दिलचस्पी है। अगर तुम वहाँ जाना पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए हर सहूलियत मुहैया करने को तैयार हूँ। तो अब्दुल-शम्स ने जवाब दिया कि आपके मुँह से मेरे दिल की जो है वो दबी हुई आवाज़ निकली है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। 5 अरब ताजिरों के सिवा बाकी सब अब्दुल-शम्स का साथ देने के लिए तैयार हो गए। ये दिन में 10 दिन में बंदरगाह पर एक जहाज़ खड़ा था और अरब अपने बाल बच्चों समेत रुखसत हो रहे थे। अब्दुल-शम्स की बीवी फौत हो चुकी थी। इसने सीने पर पत्थर रखकर अपनी इकलौती बेटी को अलविदा कहा। इस लड़की का नाम सलमा था। शहर में कोई शख्स ऐसा न था जो इसके निस्वानी हुस्न का बुलंद तरीन मयार तस्वुर न करता। शाहसवार उसे तुंद व सरकश घोड़े को दौड़ाते और बेहतरीन तैराक और उसे खौफनाक आबशारों में कूदते और समुद्र में मछली की तरह तैरते हुए दम बखुद हो जाते थे। अब्दुल-शम्स की रवानगी के 20 दिन बाद काठियावाड़ के ताजरों का एक जहाज़ बंदरगाह पर आकर रुक गया और अब्दुल-शम्स और इसके 2 साथियों ने उतरकर ये खबर सुनाई कि इनका जहाज़ और दूसरे साथी समुद्र की लहरों का शिकार हो चुके हैं। अगर काठियावाड़ के ताजरों का जहाज़ वक़्त पर न पहुंचा तो वो भी चंद साथ पानी में हाथ पांव मारने के बाद डूब जाते। राजा ने इस हादसे की खबर निहायत अफसोस के साथ सुनी। सिंधी ताजिरों के सरदार का नाम दलीप सिंह था। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और 3 अरबों की जान बचाने की एवज में 3 हाथी इनाम में दिए। राजा को मेहरबान देखकर दलीप सिंह और इसके साथियों ने वहां आबाद होने का ख्याल जाहिर किया। राजा ने खुशी से उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की और शाही खजाने से उनके लिए मकानात तामीर करवाए। चंद साल की वफादाराना खिदमात के बाद दलीप सिंह के बहरी बेड़िए का अफसर आला बना दिया गया है। इस वाक़े के 3 साल बाद अबुल हसन पहला मुसलमान था जिसे तजारत का इरादा और तबलीग का शौक इस दूर उफ्तादा जजीरे तक ले आया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद एक सुबह अबुल हसन और उसके साथी जहाज़ पर खड़े सरंदीप के सरसब्ज़ साहिल की तरफ देख रहे थे। बंदरगाह के करीब मर्द और औरतें और बच्चे किश्तियों पर सवार होकर चंद तैरते हुए लोग जहाज़ के इस्तकबाल को निकले। एक किश्ती पर अबुल हसन को जजीरे की स्याफाम और नीम उरिया औरतों के दरमियान एक अजनबी सूरत दिखाई दी। तो इसका रंग सुर्ख सफ़ेद और शक्ल और सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी किश्तियों से पहले जहाज़ के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी किश्ती पर खड़ी 2 तुंद-मुंद मुलाहों को जो कुश्ती के चबू चला रहे थे डांट टपट कर रही थी। ये किश्ती तमाम किश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज़ के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और उसने बेबाक निगाहों का जवाब देने के बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबुल हसन के साथियों का भी औरतों का नीम उरिया लिबास पसंद न आया। हसीन लड़की ने जहाज़ वालों को बेइतनाई को अपनी तौहीन समझते हुए सरंदीपी ज़बान में कुछ कहा, लेकिन जहाज़ पर से कोई जवाब न आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीख व पुकार सुनकर नीचे देखा। किश्ती से 8-10 गज के फैसले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और किश्ती वाले उसकी चीख व पुकार के बावजूद सख्त बेइतनाई से उसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इसकी बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती तो वो कपड़ों समेत समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी किश्तियां जहाज़ के गिरद जमा हो चुकी थी और जजीरे के बाशिंदे कहके लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोता लगाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ ली और वो जहाज़ पर चढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि ऊपर से इसका साथी चलाने लगा। वो उधर है, जहाज़ के दूसरी तरफ, वो डूब ही रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मकामी मर्द और औरतों ने फिर कहका लगाया। अबुल हसन
لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں بھی کوئی نہ تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نکل گئی۔ تو بہرحال جی یہ ہے دوستو ہماری آج کی سیریز۔ یہاں ہم اس ایپیسوڈ کو جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکیں۔ اللہ حافظ۔